पूजा का प्रतीक भी है। शास्त्रों में गाय के दूध को अमृत कहा गया है और इसीलिए पंचामृत में पहला अमृत जो है वो दूध है और इसीलिए आज इस त्रिगुणातीत को प्रथम दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है, दुग्ध से स्नान कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया 15 मिनट चलेगी और इस प्रक्रिया के बाद पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया। और ये देखिए पुष्पांजलि, ये पुष्प वर्षा लोग डमरू लेकर हाथ में बजा रहे हैं और कहना ना होगा कि शिव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने अपने इस अवतार को देखने के लिए, विष्णु के अवतार को देखने के लिए। उसका कारण ये है कि श्री कृष्ण अद्भुत हैं, उनका चरित्र अद्वितीय, अलौकिक और बौद्धिक है। वे हमारे सामने लोक रक्षक और लोक पालक के रूप में आते हैं। वे ग्वालों को माखन भी खिलाते हैं और गोपियों के वस्त्र चोरी भी करते हैं। उन्हें 3 चीजें, बांसुरी, मोरपंख और माखन इतनी पसंद है कि ये तीनों उनकी जीवन संगिनी बन जाती है। श्री कृष्ण विष्णु के अवतारों में 8वें पूर्णावतार और 16 कलाओं से युक्त माने गए हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मासार्थ की अंधियारी रात में जब प्रकृति पुरुष श्री कृष्ण का इस समय आविर्भाव हो रहा है, उस समय चंद्रमा का विकास 16 कलाओं में संपूर्णता को प्राप्त है। बिजली के गड़गड़ाने से उत्पन्न प्रकाश में वायु वेग से जीवन रूपी जल की वर्षा करा रहे थे। मंद मंद जलधारा जगर्जनु सागरम निशीथे तम उद्धेते जायमाने जनार्दने। सभी लोग नाच रहे हैं, मस्त हैं, बिल्कुल इस समय डूबे हुए हैं भक्ति के भाव में। और मैंने यहाँ देखा मथुरा और वृंदावन के आसपास यहाँ ज्ञान योग की तुलना में भक्ति योग अधिक प्रचलित है। ज्ञान का यहाँ बहुत ज्यादा मायने नहीं है, यहाँ भक्ति का मायने है। कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर जब मेरी शरण में आओगे ना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन समस्त विषम परिस्थितियों में उजाले की तरह कृष्ण अवतरित होते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अपने आविर्भाव का कारण धर्म के प्रति ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान बताया है। इसी के साथ साधु सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश का संकल्प भी दोहराया। जी हाँ, और इस समय त्रिभंगी लाल का कामधेनु के पयोदधि से हो रहा है अभिषेक, और ये अभिषेक आनंदित करने वाला है, अमृत तुल्य है। ये वही ब्रज स्थान है जहाँ पर शंकर जी गोपिका के रूप में अवतरित हुए और इसीलिए गोपेश्वर कहाए। सिर्फ शिव जी के ही कहने क्या, अनेक देवता इस स्थान पर आने के लिए तरसते हैं। और ये सुंदर स्वरूप उसी तरह है जिस तरह एक नन्हे बालक के जन्म के पश्चात उसे स्नान कराया जाता है। ये अवसर आनंदित करने वाला है, अलौकिक है, अद्भुत है। यमुना हुई आनंदित, आनंदित है सारी गैया। गोकुल में खेलने आया है सारे जग का रचैया। जब भी कोई विपदा आती होता है वही सहाय। बधाई हो बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हई। आज चहुं ओर हर दिशा में बधाई की ही गूंज है। देश में हो या विदेश में, घर में हो, गली में हो, द्वारे पे हो, हर ओर सिर्फ और सिर्फ लाला के जन्म की, कान्हा के जन्म की बधाई गूंज रही है। टेलीविजन स्क्रीन पे डमरू के माध्यम से, झांझ के माध्यम से दर्शकगण, भक्तगण इस समय लाला के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, अपने नयनों में समा लेना चाहते हैं। और यहाँ त्रिभंगी लाल के विग्रह को अब आगे की प्रक्रिया के लिए, यानी कि दीपिका, आपने ठीक कहा, पंचामृत अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। जल विग्रह को और रजत पुष्प जो कमल है उस पर स्थापित किया जाएगा और वहां पर पंचामृत अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा। उसके बाद चल विग्रह का, और फिर चल विग्रह एक बार फिर से दर्शकों के सामने आएगा। लेकिन अभी देखिए आप, रजत कमल पुष्प पर चल विग्रह को स्थापित कर दिया गया है और यहाँ पर पंचामृत अभिषेक होगा। वो 20 मिनट तक लगातार होगा। 20 मिनट तक लगातार होगा। और पंचामृत अभिषेक के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसमें 5 अमृत माने गए हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो दूध
दुग्ध और गाय का दूध जो है वो प्रथम अमृत है पंचामृत अभिषेक का। दूसरा दही, दही को इसलिए भी पंचामृत अभिषेक में शामिल किया जाता है, एक तो वो दूध से बना है और दूसरा वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है मनुष्य के शरीर में। और कृष्ण तो मनुष्य के शरीर में ही आए हैं और वो देव होते हुए भी एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, मनुष्यों के साथ रह गए हैं, वो पूर्णावतारी है, तभी तो वो 16 कला संपूर्ण है। और इस समय आप देखिए बिल्कुल चल विग्रह का कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसा लगता है ना जैसे दसखान जी का मुझे पद याद आया कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्वय बनमाली विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कान तरंग महाछवि छाजती है, रसखान लखै तन पीत पटा सत दामिन की दुत लाजती है, वही बासुर की धुन कान पर कुल कान हियो तजी भाजती है। क्या ही अद्भुत दृश्य है। प्रेम प्रेम सब को कहत प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो अरे जगत क्यों होए। सचमुच प्रेम का मार्ग दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ तादाद में स्थापित हो जाने के बाद जीवन में किसी भी तरह का क्लेश और बाधा नहीं रह जाती। शायद यही वो भाव है जो यहाँ आए हुए लाखों लाख श्रद्धालु अपने मन में लेकर आए हैं। आप क्या सोचते हैं? हम मनुष्यों के जीवन में अनेक कष्ट हैं, अनेक परेशानियां हैं, अनेक संताप हैं, अनेक दुख हैं, अनेक विषाद हैं, लेकिन एक बार जब वो सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, तो अपने जीवन के संतापों को, अपने जीवन के तापों को, अपने जीवन के दुखों को, अपने जीवन के विषादों को कहीं बहुत पीछे छोड़ जाते हैं और उसके बाद पूरे वर्ष भर अंग्रेजी में कहते हैं ना, रिजुविनेट होकर, पुनर्जीवित होकर, पुनः शक्ति प्राप्त करके वो फिर जीवन के तमाम युद्धों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किसी भी गृहस्थ जीवन में हो, ब्रह्मचर्य में हो, वानप्रस्थ में हो या संन्यास आश्रम में क्यों न हो, वो अपने जो उनका धर्म है उस धर्म के प्रति सतत सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और सकारात्मकता के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ प्रभु का होने वाला है पंचामृत अभिषेक। 5 चीजों के मेल से बनता है पंचामृत और इसमें प्रयुक्त होने वाली हर चीज का अपना अलग महत्व है। पंचामृत में प्रयुक्त दूध शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, घी शक्ति, शहद समर्पण, चीनी मिठास और दही समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए जब पंचामृत अभिषेक होता है तो उसे पाने के लिए जितने भी दर्शकगण होते हैं, जितने भी भक्तगण होते हैं, वो लालायित होते हैं। और अब यहाँ हमारे टीवी स्क्रीन पर परम आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी आ चुके जी, और इस समय वो अभिषेक चल रहा है। कृष्ण संपूर्णता का नाम है। कृष्ण मनुष्य हैं, देवता हैं, स्पष्ट हैं, रहस्य हैं, योगीराज हैं, गृहस्थ हैं, संत हैं, योद्धा हैं, चिंतक हैं, सन्यासी हैं, लिप्त हैं, निर्लिप्त हैं, शिशु हैं तो संकट में हैं, किशोर हैं तो युद्ध कर रहे हैं, युवा हैं तो महाभारत की दिशा तय कर रहे हैं, देव होने के बावजूद चमत्कार नहीं करते। सच तो ये है कि कृष्ण केवल कर्म करते हैं, कर्म पर ही विश्वास करते हैं और इसी की सीख देते हैं। और आज जन्माष्टमी का ये पर्व जो मथुरा में और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, वो यही संदेश हमको दे रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। जीवन की मुकम्मल परिभाषा समझने के लिए कृष्ण भाव को परखने और उसमें अंतर्निहित संदेश को कार्य व्यवहार में उतारने की बेहद आवश्यकता है। आइए कृष्ण चरित्र और उनके व्यक्तित्व को आरंभ से समझने का प्रयास करते हैं। एक शिशु जिसके जन्म से पहले ही उसके हत्या की बिसात बिछाई जा चुकी है, जन्म लेने के तुरंत बाद उसे जैविक माता पिता से दूर कर दिया गया हो, पलना बढ़ना एक ऐसे घर में जहाँ कोई रक्त संबंध नहीं है, बचपन में कितनी ही साजिशों, कितने ही षड्यंत्रों से जूझना पड़ा। एक तरह से कृष्ण की पूरी शख्सियत सत्ताओं से युद्ध करते हुए ही सुदृढ़ होती है। कंस से
लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसके पहले उसके भेजे दुष्ट आक्रमणकारियों से युद्ध, फिर इंद्र की सत्ता को चुनौती और अंततः कंस का संहार। ये है हमारे लीला पुरुषोत्तम, जिनका जन्म अभिषेक आज मथुरा में अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ हो रहा है। कृष्ण के एक पूरे व्यक्तित्व की खास बात जो हम बार बार देखते हैं वो ये है कि वे माया मोह के बंधनों से अलग हैं। कंस उनका संबंधी था और महाभारत के समय कौरव पांडव दोनों निकट के रिश्ते के, लेकिन कृष्ण ये जानते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए संबंधों के जाल में फंसने की जगह कर्तव्य की पुकार सुनना आवश्यक है। और कृष्ण बार बार यही संदेश हमें देते हैं। वो लिप्त हैं तो निर्लिप्त भी है। इस समय रजत कमल पुष्प में उनका अभिषेक हो रहा है मथुरा के भागवत भवन में, और पूरा विश्व उसे अपलक निहार रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृष्ण सर्वमान्य महापुरुष, उन्होंने बालपन में ही माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। वो सांदीपन ऋषि के वृद्ध पुत्र को यमराज से वापस ले आए थे। उन्होंने दिव्यांग कुब्जा को झट से ठीक कर दिया था। उन्होंने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को कन्नी उंगलियां तो उठा लिया था। धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उन्होंने उस चीज को बनाया था। और इस समय कितना मनोहारी दृश्य है। पीतांबर में पीत वसन में चल विग्रह लिपटा हुआ है, और आपको पता है कि इसको पूरे चल विग्रह को केसर के द्रव्य से सुगंधित किया गया है। और ये पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, शर्करा ये सब तो होता ही है, साथ में सर्वौषधि, वनस्पतियां और सुगंधित द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। इस समय जो पंचामृत अभिषेक है वो दक्षिणावर्ती शंख से हो रहा है। शंख जो दक्षिणावर्ती है और जिसकी जिसके मुख को रजत से यानी चांदी से मढ़ा गया है, क्योंकि रजत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शुद्धता, पवित्रता में। और रजत जो है वो सब परिस्थितियों को शीतलता प्रदान करता है। और इस समय लाला ब्रजवासियों का तो लाला है, कन्हैया है, कान्हा है, मुरलीधर है। और इस समय पंचामृत अभिषेक जो कि जैसा कि बताया आपको 20 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी, और यही पंचामृत अभिषेक भक्त जनों में वितरित किया जाएगा। पंचामृत अभिषेक का ये जो द्रव्य है ये प्रसादी स्वरूप सभी भक्त जनों में वितरित किया जाएगा जन्म भूमि परिसर के तीनों मुख्य द्वारों से। इस समय लाला का ये जो जन्म का उत्सव है ये सिर्फ इस ब्रज भूमि में इस मंदिर परिसर में ब्रज मंडल के प्रत्येक घर में इस समय यही छटा है। इस समय जिस प्रकार हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि त्रिभंगी लाल का इस समय हो रहा है पंचामृत अभिषेक, वैसे ही ब्रज के हर घर में इस समय पंचामृत अभिषेक का कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है। क्योंकि ब्रज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अपने आप को कृष्ण के समीप मानता है, गोपाल के समीप मानता है, कन्हैया के समीप मानता है। और प्रत्येक घर में यहाँ पर विराजते हैं नंद नंदन, यशोदा नंदन, कृष्ण सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली ओम स्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्या बात बॉस, शाम छोटे हैं, धूल से सने हैं, मुंह पर दही लपेटे नंद भवन में अपने नन्हे नन्हे पांवों से यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं, अपने आप में मगन, कभी मुस्कुराते, कभी गाते तो कभी खुद से बतियाते। बाल कृष्ण अपनी ही परछाई को मारते उसे पकड़ने की जिद कर रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, छिन में खुश, छिन में उदास। अभी तो वे सबसे उठे बैठे, चांद पाने को ऐसा है कि रो रहे हैं लगता। ऐसे हैं हमारे हम सब के प्यारे भगवान श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं कि इस समय भागवत भवन में कृष्ण जन्म का मुख्य आयोजन हो रहा है। इस भागवत भवन में प्रवेश के 3 रास्ते हैं, गोविंद नगर गेट, आवासीय गेट और मेन गेट। आज सभी दर्शनार्थी गोविंद
गोपीनगर गेट से आ रहे हैं और मेन गेट से मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे हैं। यहीं पर मुख्य विग्रह विराजमान है और यहीं पर ये अभिषेक हो रहा है जो हम आप इस समय अपने बेटी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बाल्यकाल और किशोर वय में भगवान श्री कृष्ण लोक रक्षक और लोक पालक के रूप में रहे। समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, साहित्य, कला कौशल, आध्यात्म सभी स्थानों पर विराजमान रहे। गीता में संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान, ज्ञातव्य, ध्यान, ध्यातव्य स्वयं को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं रहे बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की विकास यात्रा में मानव समाज के अग्रणी पथ प्रदर्शक, मानव जीवन के संरक्षक और जीवन रथ को रास्ता दिखाने वाले रहे। जिस युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया वो साम्राज्यवादी युग था। वहाँ लालसाएं प्रबल थी, गुलामी थी, अत्याचार का जोर था। उस समय प्रजा आक्रांत थी, परिवेश नीरस था, आस्थाएं धूमिल थी। और ऐसे हालात से लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कर्म चेतना को विराट रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने आत्मा की अमरता को ज्ञान देते हुए निष्काम भाव से जीने का संदेश दिया। लीलाधर कृष्ण के स्वरूप देखिए, श्याम रंग, हाथों में हरे रंग की बांसुरी, कटी में पीतल वस्त्र, वक्ष पर घुंघुची की माला, शीश पर मोर मुकुट, मंद मंद मुस्कान, नेत्रों में सब कुछ समझ लेने का विलक्षण स्वरूप है। और वही उनके संग सगी साथी जो उनके साथ थे, गोप वाले थे, उनकी लीलाओं में माखन चोरी, चीर हरण, गोचरण, कालिया दमन, गोवर्धन धारण, इसमें संभव असंभव सभी कार्य। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज पूरा विश्व मना रहा है और मथुरा के भागवत भवन से ये सजीव चित्र आप घर बैठे स्वयं देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दीपिका क्या मोबाइल से छिटका ले रे बाबू। इस समय जो हम जल विग्रह के पंचामृत का ये अनुपम दृश्य देख रहे हैं, उसका अपना एक अलग महत्व तो है, लेकिन हमारे लाला को, गोपाल को पाना वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। यूं तो इस अजन्मे के जन्म को यदि हम देखें तो धरा पर उपस्थित होना एक विलक्षण क्षण है, लेकिन इन ब्रजवासियों के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए ये बड़ा ही सरल है, क्योंकि कहा गया है धराहु बनाई ब्रह्मांड हूँ बनायो जाने, जहु तिसी अनंत जाकी प्रभुताई है, हार सके जोगी जति पायो नहीं जा को पार, महिमा अनादि तीन लोकन में छाई है, नारद हूँ सारद हूँ नित्य कहे नेति नीति, जागी दिव्य प्रखर ज्योति कण कण में समाई है, गोपाल ब्रजराज